हेलो स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे वो है रिलेशन। अब ये वर्ड जो रिलेशन है, अगर हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें अगर हम, तो इस वर्ड का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स में कोई एक कनेक्शन या फिर कोई एक लिंक एग्जिस्ट करे जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स आर said to be related if there exists a connection or a recognizable link between the two objects. तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है हमारा वर्ड रिलेशन का इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैथमेटिक्स में भी ये जो वर्ड रिलेशन है इसको भी हम कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरीके से इसको हमने डिफाइन किया था वर्ड को, उसी डेफिनेशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर हम लोग मैथमेटिक्स में भी वर्ड रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि कैसे हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, तो इसका डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B ठीक है, is a subset of Cartesian product A क्रॉस B। ठीक है, तो ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो आप यहां पे भी अगर रिलेट करो इंग्लिश लैंग्वेज के डेफिनेशन से, तो यहां पे भी आप देखोगे कि हम रिलेशन आर जो डिफाइन कर रहे हैं वो एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी डिफाइन कर रहे हैं, और ये रिलेशन जो है और कुछ नहीं बल्कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब अगर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास हमेशा दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, लेट अस से हम ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं ए कॉमा बी, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ये पहला एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तो ये जो एलिमेंट्स भी हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर ये जो एलिमेंट्स भी हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, दैट विल बी बेस्ड ऑन सम रूल या फिर सम कनेक्शन। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि द सबसेट इज डिराइव्ड, ये जो ऊपर सबसेट रिलेशन में हमने बात की है सबसेट की, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग a relationship between a relationship between ठीक है, relationship between the first element and the second element of the ordered pairs of the
ordered pairs in A क्रॉस B। क्योंकि जब हम A क्रॉस B में देखेंगे तो A क्रॉस B में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इनमें से हमारा एक पर्टिकुलर रिलेशन में हम कौन कौन से एलिमेंट्स सेलेक्ट करें वो डिपेंड करेगा कि हमने ए और बी यानी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में किस तरीके से रिलेशन डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से रिलेशन डिस्क्राइब किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, लेट्स से कि अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां पे हमारे पास ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। लेट अस से ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2,4, ठीक है, 2,5, 3,4, 3,5, ये एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, ठीक है। और हमने एक रिलेशन लेट अस से डिस्क्राइब किया R1, और R1 हमने रिलेशन इस तरीके से डिस्क्राइब किया सच दैट इसमें हम एलिमेंट x, y लेते हैं, जहां x is an element of A, y is an element of B and y is equal to x plus 2। तो ये हमने रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या करना है, जैसे A क्रॉस B हमने डिफाइन किया है तो क्लियरली फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे A के एलिमेंट्स होते हैं और सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे B के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ से सेट A और सेट B अगर फाइनली निकालना चाहो तो सेट A में आप देखोगे तो सेट A में हमारे पास दो एलिमेंट्स आपको दिखेंगे 2 और 3। सिमिलरली सेट बी में अगर आप देखोगे तो सेट बी में आपको दो एलिमेंट्स दिखेंगे 4 एंड 5, ठीक है, 4 एंड 5। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है, लेकिन यहां पे आपके ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि रिलेशन में आपको एलिमेंट्स एक्स और वाई इस तरीके से रखने हैं सच दैट एक्स ए का एलिमेंट हो, वाई बी का एलिमेंट हो, लेकिन x और y में रिलेशन किस तरीके से होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होना चाहिए। तो अब अगर आप देखो कि इन चारों एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो यानी आपका सेकेंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 ज्यादा होना चाहिए। तो क्लियरली 2,4 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2,5 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3,4 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन 3,5 इस रिलेशन R1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने बताया कि जैसे आपके पास अगर मान लो A क्रॉस B आपने निकाल भी लिया, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आपने निकाल भी लिया, तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उनमें से कौन सा एलिमेंट आपके R1 में हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और उस रिलेशनशिप को फॉलो करता हुआ जो भी एलिमेंट होगा वो हमारे R1 में आ जाएगा। एंड दैट इज वाई हमने यहां पे लिखा था कि द सबसेट is derived by describing a relationship between first element and second element of the ordered pairs in A cross B, ठीक है। So this is what the overview of a relation looks like। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हम ऐसा इन जनरल आराम से कह सकते हैं कि अगर हम रिलेशन की ही बात करें, ठीक है, अगर हम रिलेशन की बात करें बिटवीन एक कोई भी रिलेशन R की बात करें फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो ये और कुछ नहीं बल्कि सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन R फ्रॉम A to B is a subset of A क्रॉस B, ठीक है। तो आप A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स बना सकते हो वो सारे के सारे सबसेट्स किसी ना किसी रिलेशन को
सेट मतलब डिफाइन करेंगे, कोई ना कोई रिलेशन को पोर्ट्रे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहां पे ध्यान दो, हमने ये बात पहले भी करी हुई है। ठीक है, हमने ये बात पहले भी करी हुई है कि अगर आपके पास लेट अस से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m हो जाएं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n हो जाएं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमारे पास कितने होंगे, m इंटू एन। और अभी अभी हमने बात करी कि आप कितने रिलेशंस, अगर हम यहां से पूछें कि ए क्रॉस बी में हम टोटल कितने रिलेशंस बना सकते हैं, तो जितने सबसेट बनाएंगे उतने रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी हम इसमें सबसेट्स बना सकते हैं उतने हमारे पास क्या बन जाएंगे, रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हमसे रिलेशन पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टू टू द पावर m इंटू एन हो जाएगा, 2 टू द पावर m इंटू एन। तो अगर हमारे पास a और b में हमसे पूछा जाए कि कितने रिलेशंस हम फॉर्म कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर m इंटू एन।